अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बना। प्रश्नोत्तर प्रारूप। प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ? उत्तर 1914। प्रश्न, किस सदी में चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग थलग पड़ने लगा? उत्तर 15वीं सदी। प्रश्न, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाले मार्ग को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर रेशम या सिल्क मार्ग। प्रश्न, ब्रिटिश सरकार द्वारा किस फसल के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था? उत्तर मक्का। प्रश्न, लगभग 500 साल पहले हमारे पूर्वजों को निम्न में से किस फसल के बारे में ज्ञान नहीं था? उत्तर आलू। प्रश्न, दक्षिणी अमेरिका में एल्डोराडो क्या है? उत्तर एक सोने का शहर। प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध में कौन कौन से मित्र राष्ट्र थे? उत्तर ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? उत्तर 1939 से 1945। प्रश्न, भारत में पैदा होने वाला कपास कहाँ निर्यात किया जाता था? उत्तर ब्रिटेन। प्रश्न, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर 1929। प्रश्न, 1890 के दशक में अफ्रीका में कौन सी बीमारी तेजी से फैल गई थी? उत्तर रिंदरपेस्ट। प्रश्न, धुरी शक्तियां किसे कहते थे? उत्तर जर्मनी, जापान और इटली के समूह को धुरी शक्तियां कहते थे। प्रश्न, वीटो शक्ति किसे कहते हैं? उत्तर वीटो का अर्थ विशेष अधिकार होता है। यह अधिकार अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्र के कुछ देशों के पास है, जिससे वे किसी भी निर्णय को अस्वीकार कर सकते हैं। प्रश्न, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? उत्तर 1991। प्रश्न, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभाव समाप्त करने के लिए कौन सी संस्था का उदय हुआ? उत्तर यूरोपीय संघ। प्रश्न, बाजार का विश्वव्यापी स्वरूप किस क्रांति के बाद हुआ? उत्तर औद्योगिक क्रांति। प्रश्न, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष में हुआ? उत्तर 1944। प्रश्न, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? उत्तर वस्त्र बाजार। प्रश्न, आईएमएफ का पूरा नाम क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? उत्तर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में हुई। प्रश्न, नहर कॉलोनी क्या थी? उत्तर नहरों के आसपास बसी बस्तियों को नहर कॉलोनी कहते थे। प्रश्न, कॉर्न लॉ क्या है? उत्तर ब्रिटेन में मक्का के आयात पर लगने वाला कर कॉर्न लॉ कहलाता है। प्रश्न, प्रथम कार निर्माता का नाम बताइए। उत्तर हेनरी फोर्ड। प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध को औद्योगिक युग क्यों कहा जाता है? उत्तर इस युद्ध में अनेकों मशीनों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का उपयोग किया गया था। प्रश्न, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं? उत्तर जो कंपनियां एक से अधिक देशों में कार्य करती हैं, उन्हें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। प्रश्न, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं? उत्तर औपनिवेशिक शासन के दौरान जब मजदूरों को दूसरे देशों में कार्य करने के लिए ले जाया जाता था, उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहते थे। प्रश्न, रेशम मार्ग क्या था? उत्तर चीन से रेशमी कपड़े यूरोप के देशों में बेचने के लिए जिस मार्ग का उपयोग किया जाता था, उसे रेशम मार्ग कहते थे। प्रश्न, 16वीं सदी में दुनिया के सिकुड़ने का क्या मतलब है? उत्तर इसका अर्थ है पूरी दुनिया के सभी देशों का आपस में जुड़ना, जिसे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण कहते हैं। प्रश्न, कैनाल कॉलोनी या नहर कॉलोनी क्या है? उत्तर अंग्रेजों ने भारत के पंजाब में नहरों के पास ऐसी कॉलोनियां बसाई थीं, जहां बेहतर खेती हो सके। इन्हें कैनाल कॉलोनी या नहर कॉलोनी कहा जाता था। प्रश्न, ब्रिटेन वुड्स समझौता क्या है? उत्तर 1944 में विश्व के बड़े देशों ने एक दूसरे की आर्थिक मदद के लिए ब्रिटेन वुड्स समझौता किया।
इससे दो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थानों का जन्म हुआ, IMF और विश्व बैंक। प्रश्न, कृषि अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गेहूं की भारी मांग बढ़ी, जिससे बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ। लेकिन युद्ध समाप्ति के बाद गेहूं के दाम तेजी से गिर गए। इससे किसानों की आय में भारी कमी आई और वे कर्ज में डूब गए। प्रश्न, रिंडरपेस्ट क्या है? उत्तर, रिंडरपेस्ट यह जुगाली करने वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस की एक घातक वायरस जनित बीमारी थी, जिसे कैटल प्लेग भी कहा जाता है। यह 19वीं सदी में अफ्रीका में तेजी से फैली और भारी पशु मृत्यु का कारण बनी। 2011 में इसे पूरी तरह खत्म कर दिया गया। इकाई 4, औद्योगिकरण का योग। प्रश्न, प्राच्य से क्या अभिप्राय है? उत्तर, वह मध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को राज्य कहते थे। प्रश्न, इंग्लैंड में औद्योगिकरण कब आरंभ हुआ? उत्तर, 18वीं सदी में। प्रश्न, स्पिनिंग जेनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की? उत्तर, काताई। प्रश्न, 80 पोल म्यूजिक कंपनी ने नई सदी का उदय शीर्षक से एक संगीत की किताब प्रकाशित की। उत्तर, 1900। प्रश्न, कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले व्यवसाय का क्या नाम था? उत्तर, सेठ हुकुमचंद। प्रश्न, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई? उत्तर, वस्त्र उद्योग। प्रश्न, उद्योगपति मजदूर की भर्ती के लिए जिन्हें रखते थे उन्हें क्या कहते थे? उत्तर, जोबर। प्रश्न, स्टेपलर किसे कहते हैं? उत्तर, स्टेपलर एक व्यक्ति होता था जो रेशों के हिसाब से फोन को स्टेपल करता था या छटाता था। प्रश्न, फुलर किसे कहते हैं? उत्तर, फुलर एक व्यक्ति होता था जो चुन्नतों के सहारे कपड़े को समेटता था। अंग्रेजी शब्द पुल मतलब अपनी ओर कपड़े को खींचकर समेटना। प्रश्न, गिल्ड्स किसे कहते हैं? उत्तर, बड़े बड़े उद्योगपतियों और उत्पादकों के समूह को गिल्ड कहते थे। प्रश्न, स्पिनिंग जेनी क्या है? उत्तर, स्पिनिंग जेनी काताई करने की मशीन थी, जिससे बड़ी आसानी से कपास काट सकते थे। प्रश्न, कोडिंग क्या है? उत्तर, कोडिंग एक प्रक्रिया है जिसमें कपास को काताई के लिए तैयार किया जाता है। प्रश्न, द्वारकानाथ टैगोर कौन थे? उत्तर, द्वारकानाथ टैगोर एक बड़े उद्योगपति थे, जिनके उद्योगों में जहाज का निर्माण होता था। प्रश्न, भाई भोंसले कौन थे? उत्तर, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों के ट्रेड यूनियन के नेता भाई भोंसले थे। प्रश्न, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई? उत्तर, इंग्लैंड। प्रश्न, इंग्लैंड में सबसे पहले किस दशक में कारखाने खुले? उत्तर, 1730। प्रश्न, स्पिनिंग जेनी मशीन का आविष्कार किसने किया? उत्तर, जेम्स हरग्रिस ने। प्रश्न, नए युग का पहला प्रतीक किस उद्योग का कहा जाता है? उत्तर, कपास। प्रश्न, रस्सियां और पुलियों के जरिए चलने वाला यांत्रिक औजार क्या कहलाता है? उत्तर, फ्लाइंग शटल। प्रश्न, सिटी पाल कौन था? उत्तर, यह एक लोकप्रिय म्यूजिक कंपनी का प्रकाशक था, जिसने 1900 में नई सदी का उदय नामक संगीत की किताब प्रकाशित की थी। प्रश्न, गुमास्ता कौन थे? उत्तर, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बुनकरों पर नजर रखने के लिए गुमास्ता मजदूरों की नियुक्ति की जाती थी। ये लोग यह पता लगाते थे कि कौन अच्छा माल बना रहा है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी उसे खरीदकर विदेश में बेच देती थी। प्रश्न, जोबर क्या करते थे? उत्तर, उद्योगों में नए मजदूरों की भर्ती करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता था, जिसे जोबर कहते थे। प्रश्न, जमशेदजी जीजी भाई कौन थे? उत्तर, जमशेदजी जीजी भाई एक पारसी बुनकर के बेटे थे, जिन्होंने चीन के साथ व्यापार किया। उनके पास जहाजों का एक विशाल बेड़ा था। प्रश्न, मजदूरों ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया?
उत्तर, मजदूरों को लगा कि यह उनकी रोजगार की समाप्ति का कारण बनेगा, इसलिए उन्होंने स्पिनिंग जेनी का विरोध किया। प्रश्न, 19वीं सदी में बुनकरों और कारीगरों के सामने क्या समस्याएं आ गईं? उत्तर, सस्ती कपास उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। मशीनों के आने से उनके पास रोजगार खत्म होने लगा था। प्रश्न, लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में क्यों जाना जाता था? उत्तर, भारत से कच्चा माल लंदन जाता था और वहां पर बनकर तैयार होता था, इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाता था। प्रश्न, औद्योगिकरण के युग में विज्ञापन की भूमिका बताइए। उत्तर, उद्योग वस्तु का निर्माण करते हैं, लेकिन बाजार में बेचने के लिए उसका विज्ञापन आवश्यक है। जितना विज्ञापन होगा, उतनी वस्तु बिकेगी और उतना ही उत्पादन करना आवश्यक होगा।